अरे लप्पू भैया को वो बैठू को बात कर लिया करो, जब देखो तो लुसड़े रही तो बिस्तर पड़े रहते हो। इतना भी का कमजोरी आ गई है हैं? जब चीछा लेदर मचा था तब तो आपने नहीं सोचा। भाई इनसे मैं तंग आ चुकी हूँ, जब देखो तब भैया बिस्तर पड़े पड़े ऐसे कैमरा पकड़ लेंगे, अपनी जो है मन की बातें मोदी जी की तरह शुरू कर देंगे और रुकने का नाम है नहीं लेंगे। तो भैया लप्पू भैया फिर से आ चुके हैं और लप्पू भैया के कुछ पॉइंट पे मेरा थोड़ा सा काउंटर है। उम्मीद करते हैं आपके मन में भी ये सवाल आए होंगे। कहे कि लप्पू भैया अपने आप को होशियार समझ रहे हैं और दूसरे को बेवकूफ़। जी हाँ, तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो आ चुका है जनाब का और जो टाइटल है, कुछ लोगों को बिना जाने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, वक्त पे सही वक्त पे सब पता लगेगा। ओके जी, तो वो सही वक्त कब आएगा? वैसे लप्पू भैया ने कहा है कि वो यहाँ तक सब कुछ भरे बैठे हैं और बहुत जल्द बोलेंगे। और उनका कहना है कि अभी तो आप ना बहुत कम सच जान रहे हैं, अभी इतना ज़्यादा सच है, इतना ज़्यादा सच है कि आप भाई जब सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि कुछ सच के रूप में कुछ झूठ भी आए हैं सामने, तो उनका भी ना मैं बढ़िया से सच लेके आऊँगा, लेकिन वो सही वक्त अभी नहीं आया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका सही वक्त क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमारे लप्पू भैया कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत फंसे पड़े हैं। तो जब कानूनी प्रक्रिया कोई चल रही होती है तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी अपना जो है यहाँ पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उसका आपके केस पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपके जो भी वकील वगैरह होते हैं वो आपको बोल देते हैं कि इसके बारे में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कहीं पर कुछ वार्तालाप नहीं करनी है। इसलिए लप्पू भैया कहना है कि ना, हमको अभी बंधे पड़े हैं, कुछ मुंह से बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भरा है। सोच लो कैसे उल्टी कर देंगे लप्पू भैया, अब यहाँ तक भरा ओ करके निकाल ही देंगे जैसे ये कानूनी प्रक्रिया से उनका जो है हटेगा रोक टोक। वैसे एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, दूसरी पार्टी नॉर्मल कैसे हो गई, ये वाली बात हमारे लप्पू भैया को ना बिल्कुल भी पच नहीं रही है। हाजमोला का कई शीशी हिंगोली और हींग पिंग सब खा के देख लेन, लेकिन पचबा नहीं कर रहा है। उनका ये था कि भाई ऐसे कैसे तुम नॉर्मल हो गई, तुम काहे नॉर्मल हो गई हैं। उनको ये वीडियो मतलब वो 10 मिनट का जो लाइव आया था वो देख के लग रहा है बहुत आहत हुई हैं, कह के बार बार कह रहे थे कि सब लोग, सामने वाली पार्टी तो नॉर्मल हो गई, इतना सब कुछ होने के बाद नॉर्मल हो गई। फिर लगे कि वीडियो में बोल रहे हैं, हाँ नॉर्मल हो भी जाना चाहिए, हम भी नॉर्मल हो ही जाएंगे, मतलब हम नॉर्मल हैं ही। कहना क्या चाहते हो भैया? नॉर्मल हो या नॉर्मल हो जाओगे, या सामने वाले पार्टी का नॉर्मल वाला लाइफ तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया? वो आती कहती हाय मेरे लैला, नहीं हाय मेरे मजनू, लैला तो खुद है। मतलब स्क्रिप्ट में, मतलब जो विगत वाला ऑफ कैमरा वाला रिश्ता था उसमें, स्क्रिप्ट में तो बहना है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी ये शायद कोई उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो आती रोते धोते। हाँ, एक चीज़ और इन्होंने बोली कि आप लोग का है जी, आप लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। मतलब कल लाइव में ना लप्पू भैया को भर भर के लोगों ने तौला है, भर भर के प्यार दिया, मतलब यहाँ तक का सर तक डूब गया होगा प्यार में। तो लप्पू भैया कह रहे थे कि जी आप एक आंसू पे ना लुढ़क जाते हो, कभी उधर आंसू देखते हो तो उधर बह जाते हो, हमारी तरफ का आंसू देखते हो मतलब बीवी का तो उधर चले जाते हो। मेरा क्या, मेरा क्या है, मुझे तुम लोग गरियाते। तो भैया उन्होंने कहा आंखें खोलो, थोड़ा सा ना अंता चक्षु खोल के रखो, आपको ना ऐसा इमोशनल नहीं होना है, आप सोचो विचारो, आंसुओं पे ना हो। अब क्या बताएं भाई, आप ब्लॉगर लोग ने ना आंसुओं से ही तो सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू किया था। और आपका तो सबसे ज़ोरदार ये हथियार है कि कोई किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा, बस भौं भौं करके रोए दो, बस सामने वाले आ जाएंगे, हाय दीदी तुम ना हीरो, हाय भैया तुम ना हीरो, हम है ना, हम आपका लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए युद्ध करेंगे, हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। ऐसा है आपकी सोच। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी दोस्तों, ये जो सारा चीज़ हो रहा है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अभी भी किसी के दिल में कुछ उम्मीदें हैं। अरे जागो, वेकअप, कोर्ट केस हो चुका है, केस हो चुका है और सामने वाली पार्टी अब तुम्हें मुड़ के नहीं देखने वाली है, ऐसा उसने बोला है। पर सुनने में कुछ चीज़ें और आ रही हैं कि भैया फिर से वो हाथों हाथ होने लगा है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं भैया, ये तो यही दोनों जाने। कहा कि देखिए,
ये तो सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग काल्पनिक बातें कर रहे हैं, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो बिना आग के का धुआं उड़ता है भैया। चलो मान लेते हैं उड़ता होगा, लेकिन वो आपकी बीवी, वही कम एज वाली लड़की जिसने अपना करियर भी खराब कर लिया तुम्हारे चक्कर में, और आपकी अम्मा खुद ही बता रहे हैं कि मामला भी गड़बड़ान है, मामला भी सुलटा नहीं है, मामला ऐसा मामला वैसा। आपकी बीवी को लेकर बहुत है उनको चिंता है। वॉइस ओवर वाला वीडियो हमने देखा था ना, तब उसमें वो किचन में समझा रही थी कि तू काहे का टेंशन ले रही, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर रहा है, तू तो बहुत अच्छी है, फलना ढिमका। तो देखिए, एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे दोस्तों। ये बोल रहे थे कि हम तनिको बाहर निकल जाते हैं तो लोग बोल रहे थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ गए हो वहाँ। तो इनका कहना था कि देखो, हम पहली बात तो कोई हमको निकलने नहीं देता है, पर तनिक अगर निकलते हैं तो भाई तुम लोग कैसी कैसी बातें करने लगते हो कि वहाँ गए हो वहाँ। तो देखिए दोस्तों, एक की बात एक, ये दो की बात दो न एक की बात न दो की बात, हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात ये है दोस्तों कि देखिए, हम सबको वहाँ पर कैमरा तो लगाए नहीं कि सीसीटीवी का हमारे मोबाइल में एक्सेस है, हम देख लेंगे कि लप्पू भैया कब घर में रहते हैं कब बाहर जाते हैं। जब आपकी पत्नी के द्वारा, आपकी अम्मा के द्वारा पता चलता है कि भैया आप घर में नहीं हैं या फिर कहीं गए हैं, तब जनता ऐसी लिखती है। अब जनता ऐसे तो नहीं लिखती, आपके अपने बताते हैं, लेकिन वो आपके कितने अपने हैं पता नहीं भाई। मुझे तो कन्फ्यूजन है, जनता को भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मूव ऑन होकर भी आपका मूव ऑन नहीं लग रहा है। अभी भी आप लग रहा है, जब यहाँ बोल रहे थे सामने वाली पार्टी को लेकर, आप अपनी बातों में ही शंकित कर जाते हैं लोगों को, खुलकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रखते हैं। मतलब आपको क्या दर्द है, सामने वाली पार्टी सुधर गई, सामने वाली पार्टी अपने मतलब सही दशा में आ गई, मन के खोल कर मुस्कुराए के बात कर रही है, लाइव कर रही, तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई। देखिए दोस्तों, अगर सच्ची सच्ची बात कहें तो जिस रास्ते हमें जाना नहीं होगा, हमें क्या मतलब उस रास्ते में कांटे हैं कि फूल हैं कि गंदगी, हम उस रास्ते का जिक्र ही नहीं करेंगे, हम उस रास्ते की तरफ ध्यान ही ना देंगे। और तीसरी चौथी बात पे आते हैं। चौथी बात ये कि देखिए, आप 2 डॉक्टर के पास चले जाएं, पहले इनकी बातों को सुनिए। आजकल इनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। कभी कह रहे हैं डॉक्टर कम दोस्त, कभी कह रहे हैं दोस्त कम डॉक्टर। पहले डिसाइड कर लीजिए कि दोस्त कम है या डॉक्टर ज़्यादा है, या फिर डॉक्टर कम है दोस्त ज़्यादा है। आपने जो अपनी बातें करी, इसी से लगता है कि आपका थोड़ा सा ये हिला हुआ है। मैं तो यही कहूँगी कि आप कितने भी डॉक्टर लगा लीजिए, जब तक आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, खासकर अपने मन पे, अपनी सोच पे, तब तक कतई कुछ सुधरने वाला नहीं है। ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी। ये जो आपका कभी इधर झुकाव है कभी उधर झुकाव, आप जनता को बोलते हो कि जनता 2 आंसू में उधर हो जा रही है, फिर 2 आंसू में इधर चली आ रही। आपको स्पष्टीकरण दे ही नहीं रहे सही तरीके से, अभी भी लुबुर लुबुर कर रहे हो हैं कि वो काहे मूव ऑन हो चुकी है, वो काहे नॉर्मल लाइफ कर रही है, वो काहे नहीं रो रही है, धो रही है। वो दिन जब रो रो करी थी तो खुश हुए थे का भैया, हैं बताओ तनिक से। कहा कि ये सब तुम्हारी चीज़ें ना जनता को ही सोचने पे मजबूर कर रही हैं। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, आप ब्लॉग करें या ना करें, पर जब तक आपके मन में वो सब चलता रहेगा, ब्लॉग करने से और ना करने से स्थिति नहीं सही होने वाली। कहना कि ब्लॉग नहीं डालते हैं लोग, उल्टी पुल्टी बातें करने लगते हैं। अरे भैया, लोगों का काम है उल्टी पुल्टी बातें करना। मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आपसे ये सारी चीज़ें नहीं हैंडल हो रही, मानसिक रूप से अभी भी आपके दिमाग में बैठी है, तो स्पष्ट कर दीजिए। लोगों को अंधेरे में मत डालिए, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि मैं क्यों ही मिलने जाऊंगा, अगर कोर्ट कचहरी का सीन होगा तो भले जाना पड़े तो जाऊंगा, वैसे मैं क्यों जाऊंगा। जब आपको जाना ही नहीं है उस गली में, तो उस बारे में सोच क्यों रहे हैं कि वो काहे सुधर गई हैं, वो काहे खुश हो रही हैं, वो काहे नॉर्मल हो गई। सबसे ज़्यादा तो आपको इसी चीज़ का दुख हो रहा है कि सामने वाली पार्टी नॉर्मल काहे हो गई। दोस्तों, इनके मुंह से निकल गया कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। और जो इनकी 5वीं बात थी कि कैसे कैसे करवाया गया, कैसे कैसे किया गया, और 2 लोगों का नाम बहुत ही बदनाम हो गया। अब 2 लोग कौन हैं आपको पता है, ये हैं, और जिनका नाम इनके साथ जोड़ा गया, जगत दीदी वो, और कोई मतलब कोई कोई का तो नाम बहुत ही रोशन हो गया, सब सफ़ेद बन के बैठ गए। तो इस सफ़ेद बनने वाले कौन से लोग हैं और किसने करवाया। 2 लोगों को जो नाम बदनाम हुआ है, वो तो शुरुआत आप ही ने करी थी, शायद कम्युनिटी के डालने से हुआ था।
जब किसी की एंगेजमेंट हुई थी और आप आईसीयू वाला फ़ोटो वोटो डाल रहे थे, तब भी लोगों ने तमाम सवाल उठाए थे कि अगर आप वाकई में आईसीयू में हैं तो आईसीयू में भैया कहाँ से फ़ोटो अलाउ होता है। और इसके बाद धीमे धीमे जो चीज़ें निकल के आने लगी, फिर जो मकसद था, जब तक उस मकसद में आप कामयाब नहीं हुए तब तक आप चैट दिखाते रहे, आधा सच आधा सच। आपने उस दिन कहा था आज मैं पूरा सच बोल के रहूँगा लाइफ में, सारी चैट वैट दिखा दी थी। अब आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारा कुछ बाकी, इतना तक भरा है, सारी चीज़ आप फिर से लेके आएंगे। एक तरफ आप 2-3 दिन पहले वीडियो बनाते हैं पूजा पाठ करने के बाद कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। सिंदूर दान के बाद आप भी अपनी मैरिज वाली जो मैरिज करी थी आपने, पता नहीं किस घड़ी में और किन लोगों के द्वारा करवाई गई थी, बेचारी उसकी तो किस्मतें फूट गई बेचारी कि मैं तो यही कहना चाहूँगी। बेचारी अभी भी अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। और कोई औरत हो तो ऐसे पति से मुंह से बात तक न करे। साहब के लिए नाश्ता लग रहा है, टाइम से सब कुछ हो रहा है, लेकिन साहब के मन में आज भी उसके लिए प्यार का एक बोल नहीं है। आज भी बेचारी अपना पालन कर रही। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, इस आदमी को उसने उस टाइम बचाया जब इसकी चरित्र की ना धज्जियाँ उड़ गई थी, लोगों ने भर भर के सुनाया था, तब वो आगे आके खड़ी हुई थी इसको बचाने के लिए। जबकि ये बंदा इस लायक ही नहीं है। शायद वो उम्र में छोटी है या इतनी मैच्योर नहीं हुई है, या फिर लोग उसको जो समझा रहे हैं बुझा रहे हैं उसी के हिसाब से चल रही कि मुझे अपना घर बचाना है। पर बहन मैं तो तुमसे यही कहना चाहूँगी, जब तक पति का तुम्हारा दिमाग सही नहीं होगा, जब उसके दिमाग में तुम आओगी नहीं, जब तक ये अपने रिश्ते के लिए सीरियस नहीं होगा, तुम अकेले चाहकर भी घर नहीं बचा सकती। आज भी इसने तुम्हारे और अपने रिश्ते पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बस देखिए नाश्ता बन गया है, नाश्ता लेके आ गई हैं। अरे नाश्ता तो तुम्हारी हेल्पर भी ला सकती है, मम्मी भी ला सकती, कोई भी ला सकता है। सबसे पहले तुम अपना रिश्ता क्यों नहीं मजबूती से दिखाते हो? लोगों के मुंह बंद क्यों नहीं करा रहे हो? जो कह रहे हो कि एक दिन वीडियो नहीं डाला, सुबह सो के उठे तो तमाम लोगों के स्पष्टीकरण बदल गए, कोई ये बोल रहा कोई वो बोल रहा, बोलने का मौका क्यों दे रहे हो? एक बार ऑन कैमरा स्पष्टीकरण दो। और स्पष्टीकरण ही नहीं भाई, एकदम से हमें दिखना भी चाहिए कि तुम्हारा मूव ऑन हो चुका है, तुम्हारा अब जो है लाइफ में प्रायोरिटी वो तुम्हारी बीवी है। पहली बात तो उसको तुम्हें माफ़ी नहीं करना चाहिए, पर उसने माफ़ करा है, जो भी जिसके कहने पे, या घर परिवार, या फिर जो भी उसकी सोच हो, सबकी सोच अलग अलग होती है। इस वाले जो ऐसा किसी के साथ कोई समस्या हो जाए तो कोई भी इस प्रकार का कठोर कदम नहीं उठा सकता जैसे उसने उठाया है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी प्रतिक्रिया हम देखते हैं एकदम बकवास हैं। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तुम बिल्कुल भी। उसके साथ क्या ज़रूरत है आपको नेट खोल कर देखने की, लेकिन देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इनकी गोल मोल बातों से क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।